बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल नीट में 2 या 3 कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपको मेनली स्टडी करना है वो किंगडम्स के बारे में जानना है। जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, हायर कैटेगरी ऑफ क्या, टैक्सोनॉमिक हायरची का जो हायर कैटेगरी था, सबसे ऊपर में था, वो कौन था, किंगडम। तो एग्जैक्टली में जो मेन किंगडम आपके हैं, जैसे मैंने बताया था कि 5 किंगडम है, ठीक है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया। अब इसमें बात यह है, प्लांटिया एनिमिलिया समझ में आ रहा है सर, उसके पहले वाला लग रहा है कि कुछ सुने ही नहीं है। क्या होता है मोनेरा, क्या होता है प्रोटिस्टा और क्या होता है फंजाई। तो मेन इस चैप्टर में आपको इन्हीं 3 किंगडम का डिटेल पढ़ना है। किनका, किंगडम मोनेरा का, किंगडम प्रोटिस्टा का, किंगडम फंजाई का। सिंपल अगर मैं बोलूं तो किंगडम मोनेरा जो आपका है उसमें सारा बैक्टीरिया है, आता है। कौन आता है, सारा बैक्टीरिया। क्लियर है, चाहे वो कैसा भी बैक्टीरिया हो, सबका सब कहाँ आएगा, किंगडम मोनेरा में। कहाँ आएगा, किंगडम मोनेरा में। प्रोटिस्टा का मतलब होता है एक सेल का मेंबर। एक मेंबर जो होगा उसमें एक ही सेल होगा। कितना सेल होगा, एक, और वो होगा यूकैरियोटिक। कैसा होगा, यूकैरियोटिक। और दूसरा चीज है किंगडम प्रोटिस्टा का, किसका कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है। इसके कुछ मेंबर जो हैं, कुछ सदस्य जो हैं, वो लगेंगे कि प्लांट की तरह बिहेव कर रहे हैं। कुछ सदस्य जो हैं लगेंगे कि आपका फंजाई की तरह बिहेव कर रहे हैं, और कुछ सदस्य जो है लगेगा कि एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए इसका बाउंड्री लिमिट नहीं है। अरे देखते हैं ना, हम लोग को लगता है कि खिलाड़ी कुछ कर पाएगा, उतरा है, लगता है कि एक आध दो बॉल में आउट हो जाएगा, वो मारने लगता है छक्का, तो क्या कहते हैं कि इसका कोई ठीक नहीं है, कब क्या करेगा। वैसा ही प्रोटिस्टा का भी कोई ठीक नहीं है कि वो किस में आएगा, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि जिसका बाउंड्री लिमिट ना हो एग्जिस्टेंस का, कि वो किस में जाएगा, प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है कि एनिमल की तरह की फंजाई की तरह, उसे बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। एक सेल का होगा, यूकैरियोटिक होगा। बस पहले इतना दिमाग में ऐड करिए। फंजाई की बात करें, किंगडम फंजाई की, तो किंगडम फंजाई के मैक्सिमम जो आपके मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिकीय। बहुत सारा उसमें क्या रहेगा, कोशिका यानी सेल्स रहेगा। क्लियर है। तो आपका जो है बाबू, उनके मेंबर मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक तो रहेंगे ही। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फंजाई में, कि इसमें एक अलग तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक बोलिए, सैप्रोजोइक बोलिए, या सैप्रोट्रॉफिक बोलिए, है ना। सैप्रोस का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, ठीक है। मरे गले सड़े चीजों से एब्जॉर्ब करता है, वही है फंजाई। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके जीवन का मशरूम। मशरूम जो आप खाते हैं वो है क्या, फंजाई है, जिसकी खेती थोड़ी महंगी होती है, जिसमें पैसे थोड़ा ज़्यादा खर्च होते हैं, कारण कि उसको वो कंडीशन प्रोवाइड कराने के लिए थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है। बोलिए कोई दिक्कत, मैंने अभी हल्का हल्का बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए चैप्टर पे आते हैं। देखिए यहाँ पर बायो का मतलब क्या होता है, बोलिए बाबू। बायो का सिंपल मीनिंग क्या होता है, लिविंग। क्लियर है। लॉजिकल मतलब लॉजिक। और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, बोलिए, ग्रुप इनटू क्या, ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज क्या लिख रहे हैं भाई, बोलिए। अकॉर्डिंग टू क्या, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज कैटेगराइज इनटू क्या, डिफरेंट ग्रुप।
कैटेगराइज इनटू क्या बताइए, डिफरेंट ग्रुप्स। यानी सिंपल बोला जा रहा है कि बेटा देखो करना क्या है आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लॉजिक के अकॉर्डिंग, है ना, लॉजिक लगाकर क्या करना है, उसके सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज करना है। यही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर सिंपल हम बोलें तो बोल सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक प्रोसीड्यूर है। इट इज क्या, साइंटिफिक प्रोसीड्यूर फॉर क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, बोलिए बाबू, अकॉर्डिंग टू क्या, सिमिलैरिटीज एंड क्या मेरे बच्चे, डिसिमिलैरिटीज, है ना। यानी एक साइंटिफिक प्रोसीड्यूर है जिसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसके अकॉर्डिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बोलिए किसी को दिक्कत, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन समझने में कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत है, किन्हीं को बोलिए नहीं। अब ये कैसा है, ये भाई लॉजिकल बात है। कैसी बात है, लॉजिकल। अरे आप भी जैसे अगर आपको आलू टमाटर बैगन कहा जाए क्या है, तो क्या बोलिएगा, सब्जी है, क्योंकि ये लॉजिक आपको पहले से समझ में आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है ये बात, तो आप लॉजिक के अकॉर्डिंग उसके कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। यही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या देख रहे थे उतना दूर, हैं? चलिए आगे बढ़े। अब सुनिए, अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानना है आपको, ठीक है। महान महान साइंटिस्ट आएंगे, है ना, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है ना। अब सुनिए ध्यान से यहाँ, अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आने वाले हैं। तो हम लोग साइंटिस्टों को ना लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, अरे कहाँ से लाएंगे, थोड़ी ना कि आप उठा के कहीं से लेके चलाइएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक मिनट रुकिए, 11 क्लास कहाँ आ गया भाई, हाँ आप लोग का है भाई। देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट दिखेंगे, दिख जाइए सरकार, आप लोग का शक्ल दिखाना है। नाराज हो गए हैं, आ गए, अरे वाह आ गए। देखिए ये कौन है, इनका नाम जानते हैं, अरे इनको पहचानते हैं, नहीं सर नहीं, हम नहीं पहचानते। ये हैं एरिस्टोटल साहब। कौन है, एरिस्टोटल साहब। हम ऐसे ही लिखते हैं भैया साहब हैं, कारण क्या, बहुत काम किए हैं, ठीक है। ये क्या थे पहले ये समझिए, ये एक ग्रीक फिलॉसफर थे। क्या थे भाई, ग्रीक फिलॉसफर, ठीक है। नहीं बोलते हैं फिलॉसफी मत झाड़ो मेरे सामने, बोलते हैं ना लोग अपने बात करते हैं। तो फिलॉसफर कहने का मतलब एक सोच, मतलब सोच को जन्म देने वाले को ही फिलॉसफर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके ग्रीक के फिलॉसफर थे और इनका बहुत जगह नाम है। अगर हम सिंपली इनको कहें तो इन्हीं को कहते हैं क्या आप लोग, फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद और क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ जूलॉजी। और क्या कहते हैं इनको, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। फाउंडर ऑफ क्या, टैक्सोनॉमी। और इनकी एक किताब है, उस किताब का नाम याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमिलियम। ये बात समझ में आ रही है। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। और किताब कौन सी लिखी है, हिस्टोरिया प्लांट एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम। दैट्स वाई कि वी कॉल देम क्या, फादर ऑफ जूलॉजी।
क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ जूलॉजी। अब दिमाग में यह आएगा आपके, सर हम लोग इनका डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम नहीं बनाना है आपको, एरिस्टोटल साहब लिखना है, उनको अंडरलाइन करना है, उनके नीचे में लिखना है ग्रीक फिलोसफर, और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखनी है। आप सुनिए ध्यान से, लिखते रहना, सुनते रहना। बात दरअसल ये है कि ये जो आपको दिख रहे हैं ये पहले सदस्य थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म को दो भाग में क्लासिफाई किया। एक को बोला प्लांट्स, दूसरे को क्या बोला? एनिमल्स। क्लियर है ये बात? इन्होंने क्या किया? पूरे दुनिया के ऑर्गेनिज्म को कितने भाग में बांटा? दो भाग में। एक को क्या कहा? प्लांट, एक को कहा एनिमल। लेकिन ये नहीं बता पाए कौन है एक सेल का, कौन है बहुत सारे सेल का। ठीक है, यानी ना तो ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की बात कर पाए, ना प्रोकैरियोटिक ना यूकैरियोटिक की। सिर्फ बात की है कि भाई ये प्लांट की तरह दिख रहा है, मतलब प्लांट कहने का मतलब कि इसके अंदर प्लांट का कैरेक्टर्स दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इस बेसिस पे बांट दिया। क्लियर है कि ये फोटोसिंथेटिक है तो ये प्लांट में आएगा, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है तो किस में आएगा? एनिमल में। बस इतना देख के उन्होंने क्या किया? बांटा था। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? बोलिए। फर्स्ट साइंटिस्ट who classified the all organisms। देखिए, तो इन्होंने पहली बार सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो मैंने पहले बताया आपको कि दो भाग में क्लासिफाई किया मेरे बच्चे। एक को बोला क्या इन्होंने? प्लांट्स। एक को क्या बोला इन्होंने? एनिमल्स। एक को क्या बोला मेरे बच्चे? प्लांट्स। और एक को क्या बोला? एनिमल्स। एक को क्या बोला? प्लांट्स बोला मेरे बच्चे, और एक को क्या बोला? एनिमल्स मेरे बच्चे, एनिमल्स। बोलिए, कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रही है? ग्रीक फिलोसफर थे, अरे फादर हैं बायोलॉजी के, फादर हैं जूलॉजी के, फाउंडर हैं टैक्सोनॉमी के, और क्या लिखा है? हिस्टोरिया एनिमलियम। देखो क्यों कह रहे हैं फाउंडर टैक्सोनॉमी के? पहली बार क्लासिफाई किया है तो क्या कहेंगे? फाउंडर कहेंगे ना। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या बताए थे? क्या बताए थे? ऐसा प्रोसीड्यूर जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और नाम रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो नींव रखा, दैट मीन्स पहली बार ऑर्गेनिज्म को बांटा, किसके ने बांटा? किसने क्लासिफाई किया भाई? तो एरिस्टोटल साहब ने। दैट्स व्हाई वी कॉल देम क्या? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सुनिए, प्लांट्स को भी इन्होंने आगे जाके तीन कैटेगरी में बांटा, तीन भाग में बांट दिया भाई। बेसिस क्या लिया था? बोलिए। इन्होंने प्लांट्स को तीन भाग में बांटने के लिए बेसिस क्या लिया था? बेसिस लिया था साइज, बेसिस लिया था लाइफ स्पैन, और बेसिस लिया था कि भाई ऊडी है कि नॉन ऊडी है। क्या? स्टेम। स्टेम जो होता है, तना जो होता है, वो ऊडी है कि नॉन ऊडी है, ये देख के उन्होंने बांटा था। ठीक है, तो किसमें बांटा? बोलिए। एक को बोलते हैं आप लोग क्या? हर्ब्स। एक को बोलते हैं क्या आप लोग? सर्ब्स। एक को क्या बोलते हैं बाबू? ट्री। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कि भैया हर्ब किसे कहिएगा आप, सर्ब किसे कहिएगा, तो क्या बताइएगा? बोलिए, क्या बताइएगा हर्ब एंड सर्ब में आप लोग? बोलिए। इसके बारे में आप पहले से जानते हैं, सब के बारे में जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। देश का नमक है ना, देश का नमक। बउआ बोल दिया, देश का नमक। अरे नहीं देखता, एडवर्टाइजमेंट देता है। तो वैसे ही इसके बारे में आप लोग भी पढ़े हैं बचपन में, तीनों के बारे में। हर्ब किसे कहते हैं? बोलिए। ग्रीन, नॉन ऊडी, क्या होगा? स्टेम होगा इसका। क्लियर है? तना कैसा होगा? ग्रीन होगा और नॉन ऊडी होगा। अरे मिंट देखे हैं? मिंट, तो मिंट में कहीं पर आपको लकड़ी नजर आता है क्या? नहीं नजर आता है ना, तो क्या हो गया वो? हर्ब्स। क्या हो गया? हर्ब्स। साइज इसका क्या होगा? साइज क्या होगा मेरे बच्चे? बहुत स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल। ठीक है, तो ग्रीन होगा, नॉन ऊडी स्टेम होगा, और साइज क्या होगा? स्मॉल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएंगे?
इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा मेरे बच्चे मिंट। कौन आ जाएगा? मिंट। अब बताइए ये कैसा होगा? नॉन ग्रीन कैसा होगा? वुडी स्टेम। और आपका कैसा होगा? साइज कितना होगा इसका? साइज मीडियम। साइज क्या? मीडियम। अगर लाइफ स्पैन की बात कीजिएगा तो बाबू अलग अलग लाइफ स्पैन होता है अभी के अकॉर्डिंग। अभी अगर लाइफ स्पैन की बात कीजिएगा तो थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, इसलिए हम लाइफ स्पैन नहीं बता रहे हैं। मतलब जीवन काल, कितना दिन जिंदा रहा, जन्म लिया तो जन्म से लेकर कितना दिन उसकी जिंदगी रही, से क्या बोलता है? लाइफ स्पैन, जीवन काल। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल बोलिए। रोज, अरे क्या हो जाएगा? रोज प्लांट। अरे कौन सा प्लांट? रोज प्लांट। कैसा है ये? सर्ब्स है। इसके बाद अगर इसमें आइएगा तो इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम चीज, नॉन ग्रीन एंड क्या? वुडी स्टेम। क्लियर है? साइज खाली क्या हो जाएगा इसका? ज्यादा बड़ा। साइज क्या हो जाएगा? लार्ज, मैक्सिमम केस में। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? मैंगो ट्री। मैंगो ले लीजिए या नीम ले लीजिए। अभी तो मैंगो का सीजन चल रहा है ना भाई, तो मैंगो ट्री ले लिया हमने। अरे मैंगो सीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? आप लोग खा रहे हैं ना, तो मैंगो का ट्री ले आए। अरे क्या लेके आ गए हम? मैंगो का ट्री। मैंगो नहीं लाएंगे, मैंगो का ट्री ला सकते हैं। आइए। क्या सर, खतरनाक बात बोलते हैं आप। एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया, बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ, बोलिए, ब्लड कलर। ब्लड कलर, ब्लड का जो कलर है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग एरिस्टोटल साहब ने एनिमल्स को दो भाग में बांटा। ठीक है? एक को कहा जिसमें क्या होगा? वाइट ब्लड। क्या बोला? वाइट ब्लड। एक को क्या कहा? जिसमें क्या होगा? रेड ब्लडेड। अब सुनिए ध्यान से, व्हाइट ब्लडेड को क्या बोला और रेड ब्लडेड को क्या बोला? सुनिए, इसको कहा कि बेटा तेरे अंदर आरबीसी नहीं है, तू एनाइमा है। तू क्या है? एनाइमा। तेरे अंदर आरबीसी है मेरे बच्चे, तुझे इनाइमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनाइमा। ठीक है? ए का मतलब एब्सेंट होता है और ई का मतलब प्रेजेंट होता है। ई का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? प्रेजेंट। क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है? सुनिए ध्यान से। यहाँ अब आपसे कोई पूछेगा सर इसमें क्या होगा सर, तो इसमें मैंने अभी आपको क्या बताया? आरबीसी क्या हो जाएगा? एब्सेंट। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? एब्सेंट। और इसमें मेरे बच्चे आरबीसी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। देखो ये प्रेजेंट का साइन है मेरे बच्चे, प्लस एनटी। क्या है? प्रेजेंट। अगर कोई बोले कि सर इसका एग्जाम्पल बता दो, तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या? क्रैब, कॉकरोच वगैरह। अभी चल भी रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है? तो लिख सकते हैं आप इसमें कॉकरोच। ठीक है? अरे आप लोग भी क्या हैं? कॉकरोच ही हैं। ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्या? आप समझ ही रहे हैं, सब बात थोड़ी बोला जाता है। अरे आप लोग इंटेलिजेंट हैं। इसमें किसको ले लीजिएगा? ह्यूमन को। तो इधर ह्यूमन कॉकरोच हो गया, हाँ इधर ह्यूमन ह्यूमन हो गया। गजबे है ना। तो दिक्कत देखते हैं, कॉकरोच को मारते हैं तो उसमें से वाइट वाइट फ्लूइड निकलता है, मतलब क्या है? उसके पास आरबीसी नहीं है। ठीक है? मरबो नहीं करता, यही दिक्कत है। आपको लगता है कॉकरोच मर गया, वो मरता नहीं है। आप उसको दाब भी दीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि वो मर गया, लेकिन मरता नहीं है। कारण उसका जो एक्सोस्केलेटन है, बाहर का जो हड्डी है ना, बाहर का जो ढांचा है ना, वो काइटिन का बना हुआ है, और काइटिन वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक है। ठीक है? इसलिए वो जल्दी मरता नहीं है, याद रखिएगा। आपको खुशी होगा मारने के बाद, मार दिए, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। कारण आप मारे ना तो ऊपर वाला जो उसका स्केलेटन है उससे अपने आप को बचा लिया वो, और हल्का फुल्का फ्लूइड निकला बॉडी से, वो वापस से रिकवर कर लेगा। अरे मारते मारते काला हीट खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मरेगा। ठीक है? आप मारते रहिए ना, दिखाता है ना एडवर्टीजमेंट में, यहाँ काला हीट मारती है, वहाँ 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 सब जगह मार दिया, लेकिन कॉकरोच हाइये है। अरे समझ में आ रहा है?
नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़े। क्या हुआ? हाँ, वो सबको नहीं बांटा बाबू, नहीं बोले हैं, इनको पता ही नहीं था बैक्टीरिया वायरस के बारे में उस समय। सिंपल समझो, अभी का बात थोड़ी है, ये बहुत पहले का बात है, 1700 ईस्वी से पहले का बात है, ये सब 1700 ईस्वी तक का बात है। बढ़े, आपको इसमें से मैक्सिमम चीज आपको पहले बता चुके हैं हम, पिछले चैप्टर में भी ये रिपीट हुआ था, अभी भी रिपीट हो रहा है क्योंकि कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए कंप्लीट। आइए, अगले साइंटिस्ट आपके हैं कैरोलस लिन्नियस। क्या नाम है बाबू? कैरोलस लिन्नियस। देखिए उनका भी शक्ल देख लीजिए, बहुत सुंदर दिखेंगे आपको, दिखे बहुत बड़के वहां। देखिए देखिए बाबू, भुलाइएगा नहीं इनको। इनको पहले कहा गया था कार्ल वॉन लिन। क्या नाम था पहले इनका? कार्ल वॉन लिन। सुनिए ध्यान से, तो ये इनका क्या था? ओरिजिनल नेम। जितने फिल्म स्टार आपको दिखते हैं उनका ओरिजिनल नेम आप नहीं जानते हैं। ठीक है, अक्षय कुमार जानते हैं, अक्षय कुमार का ओरिजिनल नेम अक्षय कुमार नहीं है। ठीक है, सलमान खान का सलमान खान ओरिजिनल नेम नहीं है। मैक्सिमम जितने एक्टर आपको दिखते हैं उनका ओरिजिनल नेम सामने नहीं आता। ठीक है, तो वैसे ही इनका भी नहीं आया था। और ये जो था नाम कैसा था? लैटिन। कैसा नाम था? लैटिन। नाउ आप इसे क्या कहते हैं? नाउ क्या बोलते हैं इनको? कैरोलस लिन्नियस। क्या कहते हैं इन्हें आप? कैरोलस लिन्नियस। पहले क्या कहते थे इन्हें आप? कार्ल वॉन लिन। क्या कहते थे मेरे बच्चे? कार्ल वॉन लिन। अब क्या कहते हैं? कैरोलस लिन्नियस। कैसा वर्ड है इसके लिए? लैटिन वर्ड। कैसा वर्ड? लैटिन वर्ड। अब आपको पहले से पता है कि ये जो आपके हैं, इन्होंने टैक्सोनॉमी का टर्म भी दिया है, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हैं, फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स भी हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उन किताबों में 3 किताब बहुत मशहूर है, जिसमें मैंने आपको बताया था सिस्टमा नेचर, फिलोसफिया बोटेनिका। ठीक है, और ये क्या बताया था आपको? स्पेसीज प्लांटरम। तो ये 3 किताब आपको याद रखनी है, जिसमें से 2 पिछले क्लास में बताए थे, एक अभी ऐड होगा। ठीक है, ये बात दिमाग में चली गई। मैंने क्या बताया? इन्होंने टर्म नहीं दिया, इसने टर्म तो दिया था एपीडी कैंडले ने। इन्होंने क्या किया? ये आपके फादर हैं क्या? टैक्सोनॉमी के फादर हैं क्या? सिस्टमैटिक्स के। अब जो बच्चे पहले नहीं पढ़े हैं इसका पहले वाला चैप्टर, उनको टैक्सोनॉमी समझ में नहीं आएगा, सिस्टमैटिक्स समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। बायोलॉजी के जिस ब्रांच में आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखें, देखकर उसका लक्षण पता किए कि इसका फीचर्स क्या है, उसको बोलता है कैरेक्टराइजेशन। आपने उसको आइडेंटिफाई किया, मतलब पुराने जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनसे मिलाकर आइडेंटिफाई किया, यह कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, यह कहलाता है क्लासिफिकेशन। और उनके बटने के बाद उसका नाम रखा, यह कहलाता है नॉमेनक्लेचर। ये सबको मिलाइएगा तो टैक्सोनॉमी कहलाएगा। लेकिन जहां उसमें आपने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऐड कर दिया, फाइलोजेनी ऐड कर दिया कि इसके एंसेस्टर कौन थे, ये कहां से आया है, तो ये कहलाएगा सिस्टमैटिक्स। दिमाग में गया ये बात? समझ में कुछ तो आया ना? आया बात समझ में? हाँ, तो ये जो आपके थे बाबू, बोलिए, ये साहब जो आपके थे, ये क्या थे? बोलिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड क्या? सिस्टेमैटिक्स। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैंने और क्या बताया बताओ? इनकी किताबें हैं, इनकी किताबों का नाम याद रखना है। देखिए, पहली किताब मैंने क्या बताया? स्पीसीज
प्लांटरम, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोलिए सिस्टेमा नेचर, और तीसरा है फिलोसफिया बॉटनी। कितने किंगडम का? 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस का दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया था याद कीजिए थोड़ा सा। गैव क्या? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहां जब उन्होंने बात जान ली भाई कि किंगडम क्या होता है, ये सारी बातें जान ली, तो क्या दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब सुनिए, जो 2 किंगडम आपको दिख रहा है, दरअसल ये दोनों किंगडम को थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। बोलिए क्या पढ़ना है इनके बारे में। एक को आप बोलते हैं प्लांट्स, प्लांटिया। प्लांट्स को क्या बोलते हैं यहां पर? प्लांटिया। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? प्लांटिया। और एक को क्या बोलते हैं? एनिमिलिया। बोलिए क्या बोलते हैं? एक है आपका प्लांटिया और एक आपका क्या है बाबू? एनिमिलिया। बोलिए कोई दिक्कत? सुनिए ध्यान से। अब इसको बांटना है तो मैंने आपको बताया था कैसे कैसे बांटना है आपको। पहला चीज मैंने बताया था कि बाबू सेल वॉल देखना है, सेल वॉल है कि नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखना है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है कि नहीं है। लोकोमोशन देखना है, लोकोमोशन करता या नहीं है। ठीक है, उसके बाद और क्या देखना है? रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू क्या? स्टिम्यूली, करता है कि नहीं करता। और बताइए और क्या बताए थे? और बताइए मेरे बच्चे और क्या बताए थे? थोड़ा बहुत और बताइए, पिछले क्लास में बताया हुआ है। बोलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ क्या? न्यूट्रिशन। चलिए आइए देखिए, बहुत है इतना। तो बाबू सेल वॉल प्लांट में क्या होगा? प्रेजेंट। सेल वॉल क्या होगा प्लांट में मेरे बच्चे? प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? एब्सेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोलोगे तो पूरा लिख देंगे। लिख दें? कहिएगा क्या सर आप भी फिजिक्स पढ़ाने लगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाने लगे। अरे आप भी फिजिक्स पढ़ाने लगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाने लगे। आइए, और लिख सकते हैं वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए प्रेजेंट लिख दिए, लीजिए। इसमें क्या होता है? एब्सेंट। क्लियर है? एनिमल में कभी देखे हैं सेल वॉल? नहीं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसमें क्या होगा? एब्सेंट। इसमें क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। बोलिए लोकोमोशन, इसमें क्या होगा? एब्सेंट। इसमें क्या होगा? प्रेजेंट। अरे प्लांट को कभी देखे हैं कि आपके घर के बगल में प्लांट लगा हुआ है और आके आपका दरवाजा खटखटा रहा हो, खोलिए कृष्णा घर खोलिए? कभी देखे हैं क्या? तो क्या करेगा? लोकोमोशन करेगा? नहीं ना। आइए, रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली मतलब आपका बाहर के या अंदर के जो भी आपके चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना, क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स। आप ही ना करते हैं, गर्मी लगता है पसीना निकालते हैं, ठीक है, कोई कुछ बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ही बोलते हैं, तो ये क्या हुआ? रिस्पॉन्स। प्यास लगता है पानी पीते हैं, क्या है? रिस्पॉन्स। तो प्लांट में पूरी तरीके से एब्सेंट नहीं होता कह सकते हैं, कुछ कुछ रिस्पॉन्स प्लांट भी करता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। लेकिन ये जो आपका रिस्पॉन्स है ये रियल रिस्पॉन्स नहीं है जो हम लोग में होता है, लिविंग सॉरी एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? प्रेजेंट माना जाता है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें कैसा होगा? ये होगा ऑटोट्रॉफिक और ये कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक। कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हमें तो नहीं लग रहा कि है। नोट डाउन कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग। याद हो गया? दिमाग में ये सारी बातें ऐड हो गई? चलिए
आप ही लोग को लेके चलना है आगे। साइंस में जो आपका बोल सकते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्या चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। ठीक है, अच्छे डॉक्टर का मतलब ये होता है कि उनको अच्छे से इलाज करने आना चाहिए। अच्छे डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारा खाली फीस लेने वाले होने चाहिए। ठीक है, फीस लेने वाले डॉक्टर बहुत सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चले आइए। कितने साइंटिस्ट के बारे में जान लिया आपने? 2 के बारे में, 2 ही के बारे में जाना ना, तीसरे आ रहे हैं, रास्ते में है अभी। तीसरे साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट हैकल। नाम सुना है कभी? नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है वो महाराज। कहाँ है सर आप? इसमें होंगे, आइए देखिए। तो अर्नेस्ट हैकल साहब ने एक किंगडम खोजा नया, उसको उन्होंने नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, और कहा कि देखिए सर, ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, ये आपका 1 सेल का है। कितना का है? 1 सेल का, सिंगल सेल का है। ठीक है, यही है आपके अर्नेस्ट हैकल साहब। देखिए ये कौन है? अर्नेस्ट हैकल। क्लियर है? बात समझिएगा ध्यान से। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड क्या? किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम मेरे बच्चे? किंगडम प्रोटिस्टा। अब बोलिएगा सर किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको रखा? सुनिए, किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा। किसको रखा? 1 सेल के ऑर्गेनिज्म को। और किसको रखा? 1 सेल के ऑर्गेनिज्म को। जैसे अमीबा क्या है? ठीक है ना आप? हाँ, हाथ नीचे करके बैठिए आराम से। देखिए, उसके बाद इन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में हल्का फुल्का बताया कि भाई एक नया किंगडम है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? 1 सेल का होता है। कितना का होता है? 1 सेल का होता है, लेकिन इसका कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है। नो लिमिटेड बाउंड्री, नो लिमिटेड बाउंड्री। मैंने पहले ही बताया आपको, इसकी कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है। मतलब ये प्लांट की तरह बिहेव करेगा कि एनिमल की तरह बिहेव करेगा, ये इनको भी पता नहीं था। इसीलिए क्या लिखा इन्होंने? नो लिमिटेड बाउंड्री, नो लिमिटेड बाउंड्री। इन्होंने नहीं बताया कि क्लेमाइडोमोनास जो आपका है, मोनास, ठीक है, एंड क्लोरेला, इन सब को इन्होंने अपने इस किंगडम में कोई जगह नहीं दी। दैट मीन्स, सुनिए ध्यान से, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, जबकि ये क्या थे? किंगडम एनिमिलिया के मेंबर, सॉरी किंगडम प्लांटिया के मेंबर थे। किसके मेंबर थे? किंगडम प्लांटिया के। अब कहाँ उठा के रख दिया क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो ये बात सही की है वो? नहीं ना किए हैं। अब सोचिए कि जो होना चाहिए प्लांटिया में, उसको उठा के ला के रख दीजिएगा कहाँ? क्लेमाइडोमोनास और कहाँ आप? प्रोटिस्टा में। तो ये बात तो क्या हो गई? गलत। लेकिन इस बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, हर जगह सही होगा, लेकिन ये बात यहाँ पर सही है, लेकिन आगे जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही है, लेकिन लेटर क्या हो गया? लेटर ये बात क्या हो गया? रॉन्ग। क्या हो गया? रॉन्ग। बोले कोई दिक्कत? यानी इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिया, गेव क्या? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोलिए क्या दिया इन्होंने मेरे बच्चे? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर है? बोलिए कौन कौन से किंगडम है? पहला क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरा क्या है? पहले से जो याद किया आपने, किंगडम प्लांटिया, और किंगडम क्या? एनिमिलिया।
साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कॉपलैंड, एच कॉपलैंड। उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया है? उन्होंने डिस्कवर्ड किया एक नया किंगडम जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। क्या नाम है? किंगडम मोनेरा। पूरा डिटेल नहीं किए लेकिन बता दिए कि देखिए भाई ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना अलग है। थोड़ा सा क्या है? अलग है। किस वाले से? प्रोटिस्टा से। किस वाले से? बताया कि इसकी कुछ लिमिटेड बाउंड्री है, लेकिन लिमिटेड न्यूट्रिशन नहीं है। मतलब न्यूट्रिशन का जो लिमिटेशन है वो किंगडम मोनेरा में नहीं दिखा। मतलब कुछ भी खा रहा है, कुछ भी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है। समझ में आया? देखो लिमिटेड बाउंड्री का मतलब हुआ उसका फैलाव, सब किंगडम में चला गया उसका गुण। सारे किंगडम का गुण है किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन मोनेरा में क्या है? सारे किंगडम का गुण तो नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या है? पूरा ज़्यादा फैला हुआ है। कुछ मेंबर कुछ खाते हैं तो कुछ मेंबर कुछ बनाते हैं, कुछ मेंबर किसी का मरा हुआ बॉडी खाते हैं, तो कुछ मेंबर केमिकल का यूज करते हैं। किसमें बता रहे हैं? किंगडम मोनेरा में। इसलिए बोला गया कि उसका न्यूट्रिशन का बाउंड्री लिमिट नहीं है। चलिए आगे बढ़े। आइए, ये रहे वो महान शख्स। अरे भाई महान शख्स को लाना है। देखिए आइए, ये कौन है? हाँ एकदम महान है तब। एच कॉपलैंड। सुनिए, ये भी बहुत महान है। जो करेंगे काम उनको कहेंगे महान। ठीक है, सुनिए, इन्होंने डिस्कवर्ड क्या किया है? डिस्कवर्ड किया है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। अब बात समझिएगा ध्यान से। जो किंगडम मोनेरा है, जो किंगडम मोनेरा है, इसके बारे में बोला कि भाई ये भी आपका थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि सर ये भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। ऐसे बोलिए, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक क्या है मेरे बच्चे? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है। ये कहा है किसने? अरे किसने कहा? कॉपलैंड साहब ने। जो मैंने बात बताई ना, नो लिमिटेड न्यूट्रिशन का मोड जो है वो आगे पता चलेगा। इन्होंने जो बताया यही बताया कि भाई माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा है, आप इसे नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, है ना, और लो पावर्ड माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये कब हुआ? बोलिए, आफ्टर, एक मिनट, हाँ, आफ्टर क्या? इन्वेंशन ऑफ, सही लिखे हैं या डिस्कवरी लिखिए। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या लिखिएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई है उसके बाद किंगडम मोनेरा आया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इतने सूक्ष्म को देखने के लिए, उसके अंदर के जो बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है उसको देखने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए बच्चे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बोलिए कोई दिक्कत? तो बोलिए, आपका जो किंगडम मोनेरा है वो कब डिस्कवर्ड हुआ है? आफ्टर इन्वेंशन ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहीं कहीं लिखा है, लेकिन सिंपल बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छा वाला माइक्रोस्कोप। क्या बोल सकते हैं? अच्छा वाला माइक्रोस्कोप। क्लियर है? अरे क्लियर है? इलेक्ट्रॉन मत लिखना, वेल डेवलप लिखना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ 1902 में। कब हुआ है? 1902 में। ये उसके पहले आया है, ये उसके पहले आया। बस क्या लिखिएगा? बोल सकते हैं हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप। ऐसे होना तो चाहिए था वही, लेकिन उसके पहले आपका नहीं डिस्कवर्ड हुआ है। क्या लिखिएगा? हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप। अब एक समझिए ध्यान से। तो इन्होंने बाबू क्या दिया? गेव क्या? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया? गेव 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया इन्होंने? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन।
अरे हो जाता है, हमने लिख दिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जल्दी जल्दी में, लेकिन वो नहीं होगा। क्या होगा? हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, बताए थे आपको कि उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखना होता है। बोलिए कौन कौन है? एक है किंगडम, बताइएगा। एक को क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर में क्या आएगा? किंगडम मोनेरा। कौन आएगा? किंगडम मोनेरा। दूसरा क्या आएगा? किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा क्या आएगा? किंगडम प्लांटिया। और उसके बाद क्या आएगा? किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया। चलिए, कोई दिक्कत? अब आपको ड्रॉबैक पढ़ना है। ड्रॉबैक मतलब कि इन सभी क्लासिफिकेशन में किसकी कमी थी, जिसको आगे जाके आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने सही किया है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आइए बाबू, बहुत बेहतरीन आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई माइक्रोस्कोपी को कहाँ रख दिया है? मोनेरा में। और कब हुआ ये? जब हाई पावर थोड़ा माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ है, तब हुआ है। कौन कौन से किंगडम इन्होंने दिया? 4। बोलो। किंगडम मोनेरा, किंगडम, किंगडम, किंगडम। हाँ, याद हो रहा है? हाँ, एक एक करके सब याद हो जाएगा। आइए, अब आप क्या बात करेंगे हम लोग? ड्रॉबैक। किसका ड्रॉबैक? अर्ली क्लासिफिकेशन, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? अर्ली क्लासिफिकेशन। इसका ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि इसमें ऑर्गेनिज्म को इस लेवल पे क्लासिफाई नहीं किया गया कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर। इस लेवल पे क्लासिफाई नहीं किया गया कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। इस लेवल पे क्लासिफाई नहीं किया गया कि उसका रिप्रोडक्शन का मोड कौन सा है। इस लेवल पे क्लासिफाई नहीं किया गया कि वो किस तरह का न्यूट्रिशन फॉलो करता है। ये सारी चीजें क्या थी? लैक थी। दैट्स वाई से क्या बोला गया? ड्रॉबैक ऑफ अर्ली क्लासिफिकेशन। आइए, क्या बात करेंगे? बोलिए। ड्रॉबैक ऑफ क्या? अर्लियर क्या बाबू? किंगडम। बाबू, किंगडम का मतलब होता है जिसमें एक तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जमा हो जाएं। मतलब सिंपल समझिए, जैसे एनिमल है तो सब जानवर है, तो सभी जानवर को एक जगह लाके रख देंगे, उसे क्या बोलेंगे? किंगडम। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छुछुंदर, सांप, है ना, गिद्ध, मछली, ठीक है, जो रेंग रहा है, जो उड़ रहा है, इसे क्या बोलेंगे? रेंगने वाले को रेप्टाइल्स बोलेंगे। सांप, उड़ने वाले को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस उड़ता है। वाह मैया, एम्फीबियंस नहीं उड़ता है, एविज उड़ता है। कौन उड़ता है? एविज। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कीड़ा मकोड़ा, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। जो आप देखते हैं डेविल फिश, ऑक्टोपस, क्या है वो? मोलस्का का मेंबर है। तो बात यह है, सारे एनिमल्स को क्या बोलेंगे आप? एक जगह वो रहता है, उसे बोलते हैं किंगडम एनिमिलिया। यानी कि एक जैसा कैरेक्टर रखने वाले जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक जगह पर रखते हैं, उसे बोलते हैं किंगडम। सुपर बोलते हैं सबसे ऊपर, सुपर सबसे ऊपर, क्लियर है? उसी को बोलते हैं किंगडम। समझ में आया? हाँ, देखिए अब ड्रॉबैक जो आपका है अर्लियर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? अप टू 4 किंगडम। कब तक? अप टू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। अरे कब तक? अप टू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। अप टू क्या मेरे बच्चे? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बोलिए सर ड्रॉबैक क्या है? सुनिए, पहला ड्रॉबैक ये है, डिड नॉट मेंशन क्या? यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर।
कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब क्या, सुनिए ध्यान से, इसे बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे आप? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये मेंशन नहीं किया गया कि उसका थैलस कैसा है, एक सेल का है कि बहुत सारे सेल का है। बॉडी किसका बना हुआ है, एक सेल का बना हुआ है कि बहुत सारे सेल का बना हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन। बोले कोई दिक्कत? तो डिड नॉट मेंशन क्या, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। ठीक है, सुनिए उसके बाद डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन किसके, प्रोकैरियोट्स एंड क्या, यूकैरियोट्स। कौन प्रोकैरियोट्स है और कौन यूकैरियोट्स, ये आपका मेंशन नहीं किया गया, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। इसे क्या कहते हैं? सिंपली इसे बोलते हैं सेल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलते हैं? सेल कॉम्प्लेक्सिटी। सेल कितना कॉम्प्लेक्स है। तीसरी बात, डिड नॉट मेंशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टी सेलुलर, इसकी बात नहीं की गई कि कौन कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कि कौन क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये बात नहीं की गई। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद डिड नॉट मेंशन क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ क्या, न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की भी बात यहां पर डिटेल में नहीं की गई, नहीं बताई गई पूरे अच्छे से कि भाई कौन क्या है, कौन क्या है। बोलिए, यानी नहीं बताया गया अच्छे से ये कौन ऑटोट्रॉफिक है और कौन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। चलिए आगे बढ़े, नोट कीजिए जल्दी से। अब आएगा इन ड्रॉबैक को किल करके एक नया किंगडम लाने वाला और साथ ही साथ ये बताने वाला कि बांटने का कारण क्या है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात किसने कही है? आर.एच. विटेकर साहब ने। किसने? आर.एच. विटेकर। कैसे याद रखिएगा? अंडरटेकर के भाई विटेकर। सुने हैं नाम अंडरटेकर का? हाँ सर सुने हैं, आ जाइए। अरे अभी नए नए WWE में नजर आते हैं सब। अब वो जो है अपने टाइम का क्या था, किंग था। अरे अंडरटेकर क्या था अपने टाइम का, किंग था। बहुत मार मारता था सबको, है ना, बहुते मार मारता था। ठीक है, तो अंडरटेकर का भाई क्या याद रखिएगा, विटेकर। याद करने का बस एक सिंपल लॉजिकल तरीका है कि याद हो जाए आपको। आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर। इन्होंने एक नया किंगडम खोजा जिसको कहा क्या, किंगडम फंजाई, कि थोड़ा सा ये अलग है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे क्या है, थोड़ा हटके है। ठीक है, उसके बाद कहा कि ये जो है ना मल्टी सेलुलर तो है लेकिन आपका क्या है, थोड़ा सा हटके है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है और किस बेसिस पे बांटा वो बेस भी बताया है कि भाई थैलस ऑर्गेनाइजेशन मुझे पता होना चाहिए, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता होना चाहिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता होना चाहिए। इवोल्यूशन में जो आपका है वो वाला बोल रहा हूं मैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका वो पता होना चाहिए। क्लियर है? ये सारी बातों को इन्होंने क्या रखा, बेस। अरे जैसे अगर कहीं पर आप कोई चीज को बांटते हैं तो बांटने का बेसिक कुछ होता है ना, कि हम इस बेसिस पे इसको इसमें बांट दिए, इसको इसमें बांट दिए। अरे होता है कि नहीं होता है? जैसे आपको बहुत सारी चीज मिक्स करके दे दिए, हम क्या दे दिए, आलू टमाटर बैगन, साथ में दे दिए आपको क्या, साथ में दे दिए काजू किशमिश बादाम, उसके साथ थोड़ा बहुत दे दिए क्या आपको, कॉकरोच। ठीक है क्रैब और क्या, फिशेस दे दिए। उसके अलावा आपको दे दिए क्या, धनिया मिर्चा हल्दी। ठीक है,
ये सब दे दिया, अब कहें कि बांटो इसको, तो देखिएगा अरे चले वाला है, एनिमल है, इसको एनिमल में बांट दो। पहले क्या करिएगा, कॉकरोच क्रैब को एनिमल में डाल दीजिएगा। तो आपने किस बेसिस पे बांटा उसको कि सर ये जो है ना ये चल रहा है, लोकोमोशन कर रहा है, पहला चीज, ये जो है ना दूसरा को खा रहा है, जो रखे हैं सब वो खा रहा है, तो क्या है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। आपने बांट दिया, अब बड़का वो दिख रहा है सर, बड़ा बड़ा है, ठीक है, और साथ में वो क्या दे दिए, आपको थोड़ा बहुत क्या बैक्टीरिया दे दिए हैं, थोड़ा बहुत अमीबा प्रोटिस्टा दे दिए हैं, अमीबा दे दिए हैं, प्लाज्मोडियम दे दिए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दे दिए हैं। आप उसको पहचान क्या कीजिएगा, बांटिएगा। यही क्या कहलाता है, बेस। क्या कहलाता है, बेस। और समझ में आया, जाइएगा मॉल में कपड़ा खरीदने के लिए तो उसमें भी बांटा हुआ है ना कि नीचे जो है फ्लोर ये मेल के लिए है, बीच वाला जो है फीमेल के लिए है, टॉप वाला जो है वो चिल्ड्रन के लिए है। अरे बांटा हुआ है कि नहीं बांटा हुआ है, किस बेसिस पे कि सही से सब चीज़ क्या हो जाए, इंसान को मिल जाए। अब ऐसा होता है कि मॉल में जाते हैं, एक कोना में मेल, दूसरा कोना में फीमेल, बीच में कहीं पर कुछ ऐसे बांटा हुआ रहता है। तो आदमी क्या होता, कहता है इस मॉल में नहीं जाने का है, इसमें कोई क्लासिफिकेशन सही से नहीं किया हुआ है, कहाँ कौन जाएगा क्या खरीदेगा पता नहीं है। आइए क्लियर है, अब आगे बढ़ें। कौन आएंगे, अरे कौन आएंगे बोलिए, RH विटेकर। कहाँ गए भाई, हाँ दिख रहे हैं, छुटुकनू है। देखिए ये कौन दिख रहे हैं आपको, बोलिए, RH विटेकर साहब। साइन मार हैं अपना, हम इनका साइने गायब कर देंगे। बोलिए क्या नाम था इनका, RH विटेकर। क्लियर है, सुनिए इन्होंने डिस्कवर्ड क्या किया, डिस्कवर्ड अ डिस्टिंक्ट न्यू किंगडम। ठीक है, वो कौन सा था, फंजाई। कौन सा था, फंजाई। इसने कहा कि देखिए सर ये जो मैंने किंगडम क्लासिफाई किया है ना फंजाई, इसको अगर आप देखिएगा सही से तो सर ये आपको दिखेगा मल्टी सेलुलर। क्या दिखेगा, मल्टी सेलुलर। और साथ में ये क्या है सर, ये थोड़ा सैप्रोट्रॉफिक है सर। ठीक है, मैक्सिमम किस में क्या होगा, सैप्रोट्रॉफिक। ये इन्होंने कहा, यानी इन्होंने क्या दिया है बोलो, गैव क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया इसने मेरे बच्चे बताओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया है मेरे बच्चे ये बताओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोलिए ये पांचों किंगडम कौन कौन से हैं, ये पांचों किंगडम कौन कौन से हैं भाई, ये पांचों किंगडम कौन कौन से हैं। गुस्सा मान गई, ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं हटेंगे भाई। बोलिए, हट भाई, दिमाग खराब नहीं अच्छा लगता हमको। बोलिए पहला किंगडम कौन सा, मोनेरा। दूसरा कौन सा, बोलिए प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा, फंजाई। ठीक है, बोलिए, अरे क्लियर है यहां तक। उसके बाद 4 नंबर पे कौन आएंगे, प्लांटिया। और 5th नंबर पे कौन आएंगे, एनिमिलिया। कौन आएंगे भाई, एनिमिलिया। बोले कोई दिक्कत। अब बेसिस की बात करेंगे कि इसका बेस मतलब किस बेसिस पे बांटा है। ठीक है, हाँ यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, बस बेसिस बता देंगे, आपका टॉपिक आज का क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए सब। चलिए अब बात क्या करेंगे, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था
किस बेस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था? तो बोलिए, पहला क्या था? पहला था बाबू सेल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी सेल जो आपका है, एक मिनट, जो सेल आपका है बाबू, ये क्या है ये पता होना चाहिए आपको। सेल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हो गया कि सेल क्या है। सेल आपका जो है प्रोकैरियोटिक है कि क्या है, यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है कि क्या है, यूकैरियोटिक है। दूसरा बात आपको क्या देखा गया, बोलिए? दूसरा देखा गया थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखा गया? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखा गया मेरे बच्चे, बताओ? थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल का है कि बहुत सारे सेल का है, एक सेल का है कि बहुत सारे सेल का है, यूनिसेलुलर है कि क्या है, मल्टी सेलुलर। क्लियर है? उसके बाद क्या देखा गया मेरे बच्चे? देखा गया मोड ऑफ क्या, न्यूट्रिशन। मोड ऑफ क्या, न्यूट्रिशन। मतलब कि क्या करता है भाई, वो क्या खाता है, क्या पीता है, ये देखना जरूरी है भाई। इसमें देखा गया क्या कि क्या है वो, ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है? उसके बाद देखा गया क्या, मोड ऑफ क्या, रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ क्या मेरे बच्चे, रिप्रोडक्शन। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो आपका है वो आपका क्या है, क्या कर रहा है ना? यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है कि एसेक्सुअल, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, ये पता होना चाहिए, या दोनों कर रहा है भाई, ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है आपका, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, ठीक है? फाइलोजेनी का मतलब मैंने क्या बताया था, बोलिए? इवोल्यूशनरी। बोलिए, इसका मतलब क्या बताया था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है? उसके बाद क्या याद रखना है आपको थोड़ा सा, एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मतलब वो इकोलॉजी में क्या कर रहा है, वो आपके इकोलॉजी में क्या कर रहा है, वो मेंबर का क्या काम है। मतलब वो आपका क्या है, प्रोड्यूसर है, वो आपका क्या, सॉरी हाँ ठीक है, प्रोड्यूसर है कि वो आपका कंज्यूमर है कि वो आपका डिकम्पोजर है, ये बात पता होनी चाहिए। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में।